हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन मीडिया। छोटा सा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। ट्रांसमिशन मीडिया का पहले भी अपने जिक्र आया है, वो कहाँ पे आया है? फिजिकल लेयर पे आया है। जब हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, तो उसमें फिजिकल लेयर जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हुए सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसफर करती है। कैसे करती है? बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। ये बिट बाय बिट डेटा को ट्रांसफर करती है सेंडर टू रिसीवर। कौन? फिजिकल लेयर। अब इसमें ये देखिए लिख भी रखा है, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज कहाँ पे होता है? फिजिकल लेयर पे होता है, सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सिग्नल पहले तो वो बिट बाय बिट सिग्नल में चेंज करते हैं डेटा को, और रिसीवर एंड पे इस सिग्नल को वापस से डेटा में चेंज कर देती है। कौन? फिजिकल लेयर ही कर देती है। ये सब पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था। अगर आपको पढ़ना हो, आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप लेक्चर 4 जाके ओएसआई मॉडल जाके पढ़ सकते हैं वहां पे। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, इट इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन। सिंपल है। और इन अ कॉपर बेस्ड नेटवर्क, इट्स अ कॉपर बेस्ड नेटवर्क, मतलब कि केबल जब यूज होती है तो उनमें जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है? जनरली कॉपर होता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के लिए जनरली कंडक्टर क्या होता है? कॉपर होता है, जब जब केबल्स की बात आ रही हो। ठीक है। और फाइबर बेस्ड मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती हैं, उनमें क्या होता है? लाइट के रूप में, लाइट के तौर पर, इन द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा ट्रेवल करता है या सिग्नल ट्रेवल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये सेंडर है, ये सेंडर है फिजिकल लेयर पे, ये रिसीवर है फिजिकल लेयर पे। इसने डेटा ट्रांसफर किया केबल में, और ये सब बिट्स हैं। ये देखिए, ये बिट्स हैं। बिट बाय बिट ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन ये डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? या तो होगा ट्रांसमिशन मीडिया में केबल के थ्रू, या होगा एयर के थ्रू। एयर के थ्रू मतलब जैसे आजकल हमारे घरों में वाईफाई लग गए, ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में वाईफाई जो लगे हुए हैं, वो कौन सा काम में लेते हैं? मीडियम एयर ही काम में लेते हैं। वाईफाई में कोई तार तो होता नहीं है, तो वो हो गया एयर। और केबल के थ्रू, जैसे कि लैन केबल से हम अपने पूरी लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं ना, तो उनमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? केबल के थ्रू। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का होता है, एक गाइडेड और एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। गाइडेड में जो होता है वो होता है वायर्ड मीडिया, और अनगाइडेड वायरलेस। अब गाइडेड अनगाइडेड क्यों बोलते हैं इनको? गाइडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायर जब कनेक्ट होता है दो पीसीज के बीच में, दो सिस्टम के बीच में, तो हमें पता है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, उस वायर के थ्रू ही जा रहा है। मतलब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है, गाइड में। वो गाइडेड है। गाइडेड मतलब, गाइड का मतलब यही तो होता है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। लेकिन अनगाइडेड क्यों होता है? वायरलेस क्यों अनगाइडेड क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं होता कि डेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। बस हमारा रिसीवर जो होता है, हमारा रिसीवर या हमारी डिवाइस जैसे फोन, सिस्टम, वो उस डेटा को या सिग्नल को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अपने को जो भी शो करना होता है वो शो हो जाता है। इसलिए वो वायरलेस वायरलेस को हम अनगाइडेड बोलते हैं। हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ से, जैसे कि एक मान लीजिए एक घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक एक डायरेक्शन में बैठे लोग ही उसका यूज कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में बैठा कोई भी आदमी उस वाईफाई राउटर से वाईफाई का यूज कर सकता है। तो वो क्या होता है? अनगाइडेड होता है। अनगाइडेड मतलब वो चारों तरफ जाता है। ठीक है। गाइडेड में कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से गाइडेड मीडियम होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है, और फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिक केबल होती है। इसमें अनगाइडेड में फ्री स्पेस के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स ये देख लीजिए, यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। रेडियो वेव्स आपको पता ही है, एफएम जो फ्रीक्वेंसी होती है, एफएम हम चलाते हैं, एफएम रेडियो। उसमें अनगाइडेड ही आता है, फ्री स्पेस में सिग्नल ट्रेवल करता हुआ आता है। और हमारा रेडियो सिस्टम जो है वो उसको, कार का रेडियो हो या कोई भी हमारा अपने घर पे रेडियो हो, वो उसको कैच करता है और हमें ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो के रूप में आउटपुट या ऑडियो डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ट्विस्टेड पेयर, दो केबल जो होती हैं वो आपस में ट्विस्टेड रहती हैं, ऐसे 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 ट्विस्टेड रहती हैं। ये दिख रही है ना आपको? ट्विस्टेड रहती हैं, और इनके बीच में क्या होता है? ये कंडक्टर होता है, एक अर्थिंग के लिए होता है और एक
इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। और ये ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा ऐसा मटेरियल जो कि सिग्नल को एटेन्यूएट होने से कम रोके, नॉइस को कैंसिल करे, मतलब कि बाहर की नॉइस सिग्नल को इफेक्ट न करे, वो होता है इंसुलेटर। और इलेक्ट्रिक मतलब जैसे करंट वरंट वाला भी सिस्टम इसमें, इंसुलेटर तो जानते ही हैं आप, कुछ अलग जो अपन ने पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वालों ने, वो इंसुलेटर किसी भी रबर या किसी प्लास्टिक इस तरह की चीजों का ये बना होता है। और बीच में ये बता ही दिया मैंने, कंडक्टर होता है, दो कंडक्टर होते हैं, एक अर्थिंग के लिए होता है और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए होता है, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर भी दो तरह के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर दो तरह के कौन से होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। फर्स्ट कौन सा है, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इन दोनों में फर्क आपको डायग्राम से, मैंने इस वाले लेक्चर में डायग्राम ज्यादा यूज इसलिए किए हैं क्योंकि ये सब अगर आप थ्योरी में पढ़ने जाओगे ना, तो थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो बोर भी हो जाओगे और याद भी नहीं रहेगा। डायग्राम से हमें याद रह जाता है कि कौन सा क्या था, शील्डेड कौन सा था, अनशील्डेड कौन सा था, इसलिए, ठीक है। अब देखिए, ये दो डायग्राम्स हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, सिर्फ एक इस मेटल शील्ड का फर्क नजर आ रहा है। ये एक मेटल शील्ड है ना, इसका फर्क नजर आ रहा है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में तो ये मेटल शील्ड प्रेजेंट होती है, अनशील्डेड में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। वही देखो, दो दो ट्विस्टेड पेयर, दो केबल्स हैं, आपस में ट्विस्टेड है, और बाहर वही इंसुलेटर है, प्लास्टिक या प्लास्टिक का कवर बोल लो, रबर कवर बोल लो, वो है। और बीच में बस इसकी मेटल शील्ड है। ये एक्स्ट्रा मेटल शील्ड इसीलिए है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए है, डेटा का एटेन्यूएशन कम हो। एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है, डेटा ट्रेवल करते करते क्या हो जाता है, जैसे सिग्नल है, जैसे ये मान लीजिए ये सिग्नल है, यहाँ से ओरिजिनल ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, कम होता 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 वो जीरो हो जाता है। तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, फिर अपने को रिपीटर लगाना पड़ता है। समझ गए ना आप, जैसे मान लीजिए ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ऐसे चला, कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, यह कम हो गया। अब यहाँ पे अपने को रिपीटर लगाना पड़ेगा वापस, तब रिपीटर उसको वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में लेके आ पाएगा। तो ये अटेन्युएशन होता है। तो इसको कम करने के लिए और नॉइस को कम करने के लिए हम मेटल शील्ड लगाते हैं। अब देखिए आगे, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की कैटेगरीज हैं कि कहाँ कहाँ यूज होती हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। टेलीफोन्स में यूज होती थी, लैंस में यूज होती है। ये इनकी स्पीड से, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसको बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो काफी होगा, पढ़ के आप उसको मतलब एक बार आइडिया हो जाना चाहिए आपको कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता था। इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी, 1600 Mbps होती है, कम से कम जो टेलीफोन में होती है वो <1 MBPS होती है। लेंस में ज्यादातर इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का कनेक्टर कौन सा होता है, अब ये कनेक्टर्स जो है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हर का कनेक्टर आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा कनेक्टर किस में यूज होता है। तो जैसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में कनेक्टर कौन से यूज होते हैं, RJ45। RJ45 ये फीमेल है और ये मेल है, ये जाके इसमें फिट होता है, RJ45 मेल। आपने देखा होगा कि हमने जब लैन से हम अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक छोटी सी वो आती थी, एक वाइट कलर का केबल आता था, कनेक्टर आता था, उसको अपन दबा के और उसको इंसर्ट कर देते थे, और निकालते टाइम भी दबा के बाहर निकाल लेते थे। ये देखो, ये रहा, इसको प्रेस करके और इसके अंदर फिट कर दिया। और मतलब प्रेस करते टाइम तो इसको नहीं भी दबाएं तो भी ठीक है, वो कट की आवाज आती है और फिट हो जाता है। और निकालते वक्त इसको प्रेस करके और बाहर निकाल लेते थे। तो वो जो लैन केबल्स का जो कनेक्टर था, वो क्या था, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का RJ45 कनेक्टर। RJ45 का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45, ठीक है। ये इसका कनेक्टर हो गया, ठीक है जी। अब आता है अपने पास कोएक्सियल केबल, सेकंड केबल। फर्स्ट अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर तो पढ़ लिया अपन ने, सेकंड आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, अगर हमें ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत हो, बैंडविड्थ की ज्यादा ज्यादा हाई बैंडविड्थ की अगर हमें जरूरत हो, तो हम कौन सा केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। और कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, ये इसका डायग्राम है। बट कोएक्सियल केबल में एक कमी है, कोएक्सियल केबल में क्या कमी है कि इसमें अटेन्युएशन बहुत ज्यादा होता है। अनशील्डेड यूटीपी के बजाय इसमें अटेन्युएशन ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें
रिपीटर्स यूज करने पड़ते हैं बार 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 बार। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये डायग्राम देख लीजिए कोएक्सियल केबल का। इसमें सबसे बाहर एक होता है इनर कंडक्टर, ये इनर कंडक्टर हो गया। और ये क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब वही रबर या प्लास्टिक की शील्ड्स। और उसके बाद में ये आउटर कंडक्टर हो गया, जैसा कि ट्विस्ट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में कंडक्टर था ना, वैसा इस पे आउटर कंडक्टर। और ये बाहर एक और कोटिंग होती है प्लास्टिक की। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, केबल टीवी में, थिक थिन इथरनेट में, थिक इथरनेट में। थिक इथरनेट का मतलब क्या होता है, जहां पे बैंडविड्थ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है वो होता है थिक इथरनेट। अब इसमें जैसे उसमें RJ45 कनेक्टर था ना, इसमें कौन सा कनेक्टर यूज होता है, इसमें होता है BNC कनेक्टर। सॉरी, BNC कनेक्टर यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, RJ45 का क्या था, रजिस्टर्ड जैक बेनेट नील, बेनेट नील कॉन्सलमैन, बेनेट नील कॉन्सलमैन कनेक्टर। ये इनके आई थिंक क्या बोलते हैं उनको, साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं, बेनेट नील कॉन्सलमैन कनेक्टर, BNC कनेक्टर। जो कि किसको कनेक्ट करने के लिए काम में आते हैं, ये आते हैं कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए काम में। ये देखिए, ये केबल आ रही है, ये BNC कनेक्टर है। ये टी है, टी मतलब टी पॉइंट, जैसे दो दो के बीच में, दो जो सिस्टम है उनके बीच में जोड़ने के लिए। और ये इसका डेड एंड है। और ये फिर ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर मतलब अर्थिंग वाला वायर। ठीक है, अब आता है अपने पास ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी हमारे घर में जो हाई स्पीड इंटरनेट वाले वाईफाई जो लगवाते हैं ना अपन, उनमें आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, जैसे उनमें शील्डेड पेयर, अनशील्डेड पेयर और कोएक्सियल, इनमें तो डेटा ट्रेवल कैसे करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में। बट ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रेवल करता है किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। इसी वजह से सबसे हाई स्पीड हमें मिलती है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ ये लाइट की स्पीड होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस स्पीड से हमारा डेटा ट्रेवल होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर में। बट जैसा कि हमें पता है कि आदर्श सिचुएशन या आइडियल कंडीशन तो हम अचीव कर नहीं पाते। तो इसका 70%, 2.1 × 10⁸ इतना, इतनी स्पीड हम डेटा की अचीव कर पाते हैं, इसमें कर सकते हैं मैक्सिमम। वो तो प्लान पे डिपेंड करता है कि हमारे डेटा की स्पीड क्या आ रही है। अब ये मत कहने लग जाना कि हमारे में तो इतनी स्पीड आती नहीं है। ये मैक्सिमम स्पीड है जो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा किससे ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, और इसमें इसका इनर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, इधर से सेंडर है, इधर से रिसीवर है। और इसमें एक बार डेटा घुसा और फिर वो ऐसे जाता है, ऐसे वहीं पे ट्रेवल करता रहता है ऐसे। मतलब अ, जो इनर कोर होता है वो रिफ्लेक्ट हो के वो डेटा की जो बीम है, या लाइट की जो बीम है, जो डेटा जो है लाइट के फॉर्म में चेंज हो गया है, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो के सेंटर तक पहुंच जाता है। ये क्लेडिंग होती है। ये भी ग्लास जैसा ही मटेरियल होता है, ये भी ग्लास जैसा ही मटेरियल होता है। ये होता है, ये ज्यादा डेंस होता है, ये कम डेंस होता है। परावर्तन पढ़ा होगा आपने, अपवर्तन परावर्तन, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो सब उसी के प्रिंसिपल के ऊपर ये बनाया गया है। ये क्या करता है, डेटा बाहर जाता ही नहीं, ये रिफ्लेक्ट हुआ वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हुआ वापस आ गया। इस तरह से फिर ये चलता रहता है। तो डेटा लॉस भी इसमें बहुत कम होता है। इस तरह से ये काम करता है। अब इसका मैं आपको डायग्राम वो दिखा देता हूँ, एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, वो तो मैंने अंदर वाला दिखाया था आपको, मतलब जो इनर जो स्ट्रक्चर कैसी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, वो दिखाई थी। अब ये बाहर से अपन देखते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर वगैरह देखा था ना अपन ने, वैसे ये देखिए। ये एक सबसे बाहर इंसुलेटर होता है, आउटर जैकेट। उसके अंदर ये ड्यू पॉइंट केवलर होता है। और फिर उसके अंदर प्लास्टिक बफर होता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, क्लेडिंग। और क्लेडिंग के अंदर अपने होता है वो ग्लास और प्लास्टिक की कोर होती है, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो भंगुर बोलते हैं। भंगुर का मतलब
टूटने में बहुत आसानी से टूट जाता है ये ग्लास का कोर जो होता है, इसलिए इसकी इतनी प्रोटेक्शन दी जाती है। देखो, ये ड्यूओ पॉइंट केवलर जो है ना, पॉइंट केवलर फॉर स्ट्रेंथ, ये वाला मटेरियल किसके काम आता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं वो वाला मटेरियल है। वो वाला मटेरियल भी इसके लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि इसको बहुत ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिल सके और ये ग्लास कोर का बहुत अच्छे से हम ध्यान रख सकें, ये टूट नहीं जाए कहीं, क्योंकि ये टूट गया तो फिर डेटा ट्रेवल करा ही नहीं पाएंगे, अपन डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये, और उसके ऊपर क्या होता है? ये इंसुलेटर, बाहर की जैकेट होती है। आपको इनमें सबसे ज्यादा चीज याद रखने वाली कौन सी है? कि इनके कनेक्टर कौन कौन से होते हैं वो याद रखना है। जैसे कि RJ45 था अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, फिर BMC था उसमें, और इसमें कौन सा है? SC कनेक्टर, SC कनेक्टर सब्सक्राइबर चैनल, और ST स्ट्रेट टिप, ये कनेक्टर होते हैं, ये जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। स्ट्रेट टिप, इसकी टिप स्ट्रेट है इसलिए बोलते हैं, ये आपस में जाके कनेक्ट होते हैं। तो एक तो होता है SC कनेक्टर, एक स्ट्रेट टिप। इसमें एक RJ45 जैसा भी होता है, जिसमें कि क्या होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एक साथ एक ही जगह पे जुड़ जाते हैं। MTRJ कनेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर्ड जैक, मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेशन मोड, प्रोपेगेशन मोड्स इन ऑप्टिकल फाइबर चैनल। प्रोपेगेशन मोड का मतलब क्या होता है? कि डेटा कैसे ट्रेवल कर रहा है वहां पे, जो लाइट की बीम है, जो डेटा की, जो डेटा को जो लाइट बीम में अपन ने डेटा को लाइट बीम में चेंज किया है, वो लाइट बीम उस चैनल में कैसे ट्रेवल कर रही है, उसके मोड्स बताए हुए हैं। एक तो होता है मल्टी मोड, एक होता है सिंगल मोड। मल्टी मोड मतलब कि यहाँ पे, अरे एक सेकंड, ये क्या कर गया, एक सेकंड, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। हम्म, ये देखिए, एक मिनट में वापस बना देता हूँ इसको। हाँ, इसमें क्या होता है? मल्टी मोड में क्या होता है? मल्टी मोड में जैसे ये अपना वो है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ये देखिए, एक मिनट में इसको थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ। एक से ज्यादा, ठीक है। समझ गए ना आप मेरे कहने का मतलब? इसमें एक से ज्यादा बीम ट्रेवल करती हैं, ये है। आगे डायग्राम भी आ जाएगा। एक से ज्यादा बीम ट्रेवल करती हैं, और सिंगल मोड में एक ही बीम ट्रेवल करती है, ठीक है। ये लो, एक ही बीम ट्रेवल करती है। और मल्टी मोड भी दो तरह के होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स क्या होते हैं, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब जैसा मैंने बताया था, मल्टी मोड में क्या होता है? एक से ज्यादा बीम ट्रेवल करती हैं। तो ये देखिए, एक से ज्यादा बीम ट्रेवल कर रही है, आपको शायद ये क्लियर नहीं होगा, मैं जूम कर देता हूँ। हम्म, हम्म, ये देखिए, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है? ये जो ये जो है ना, ये इसकी डेंसिटी हम इक्वल रख देते हैं। इक्वल डेंसिटी में क्या होता है? वो एकदम शार्प, ये जो लाइट की बीम है, ये शार्प टर्न लेती है, शार्प रिफ्लेक्शन होता है इसका मतलब, ये एंगल बहुत शार्प एंगल बनता है। ये देखिए, ऐसे, 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 और ऐसे, ऐसे, ये एक से ज्यादा बीम जा रही है, लेकिन इनका एंगल जो है ना वो शार्प बनता है, तो इस वजह से क्या होता है? डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, टेन्युएशन ज्यादा होता है, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं, डेटा जो है वो ज्यादा लंबी दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाता, और उसमें डिस्टरबेंस भी ज्यादा आता है, ठीक है। इसका इसका सॉल्यूशन क्या निकला? ग्रेडेड इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्या होती है, बीच में, तो बीच में मतलब यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को? जैसे ये है, तो इसके यहाँ नजदीक, इस बीम के नजदीक तो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे तो ज्यादा है डेंसिटी, और वैसे ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए, ये मैं इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये है, तो ये डेंसिटी ऐसे, ऐसे,
तो ये डेंसिटी यहाँ तो कम है, ये ज्यादा 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 यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, यहाँ कम है, ये यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। तो बीच में तो डेंसिटी कम होती है, पूरे में ऐसा होता है, बीच में तो कम होती है और यहाँ किनारों पे जाके ज्यादा हो जाती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये हमें जो ये जो डेटा बीम है ये शार्प टर्न नहीं लेती, ये क्या लेती है, एक कर्व के रूप में टर्न लेती है, कर्व के रूप में टर्न लेती है, तो डेटा आसानी से आगे ट्रेवल कर सकता है और डेटा लॉस नहीं होता है हमारा। अटेन्यूएट भी बहुत कम होता है और डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होता है। तो फिर ये ऐसे शार्प टर्न नहीं लेती है, कर्वी टर्न लेती है, जैसा कि अपन देखते होंगे ना, ये सिंपल वही साइंस है, हमारी 10th क्लास वाली साइंस है। कौन सी? अपवर्तन, परावर्तन। एक प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे बाल्टी में जो अगर अपन स्केल डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एक हम जो देखते हैं वो क्या विरल माध्यम है, जैसे मैंने बताया ना अंदर। डेंसिटी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। ये डेंसिटी यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है, तो वैसे ही एयर में डेंसिटी कम है और पानी के अंदर ज्यादा है, तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई शार्प मुड़ी हुई नहीं दिखाई देती ना, वो गोलाई में मुड़ी हुई दिखाई देती है, दिखाई देती है ना, ये तो सबने महसूस किया होगा, देखा भी होगा पहले। तो वो चीज उस वही वही वाला प्रिंसिपल यहाँ यूज हुआ है, वही परावर्तन वाला। उसमें क्या होता है फिर, ये ऐसे शार्प टर्न नहीं लेके और कर्व के रूप में टर्न लेती है और डेटा ट्रेवल करता है। अब सिंगल मोड में अपने को पता ही है, सिंगल मोड में ये बहुत ही जो बीम, ये क्या बोलते हैं, इनर कोर है, ये बहुत पतली रखते हैं और एक डायरेक्ट सीधी डायरेक्शन में एक डेटा बीम ट्रेवल कर जाती है, लाइट बीम ट्रेवल कर जाती है। तो ये था अपना छोटा सा चैप्टर, छोटा सा लेक्चर किसके बारे में, आ, किसके बारे में था यार, अरे, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, ये ट्रांसमिशन मीडिया का छोटा सा चैप्टर था, इसमें मैंने डायग्राम्स का यूज ज्यादा इसलिए किया है ताकि आपको याद रह जाए। हमारा दिमाग जो है वो डायग्राम्स में ही सोचता है, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो याद नहीं होगा, इसलिए डायग्राम्स ज्यादा यूज किए हैं। आप इन डायग्राम्स को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, हर एक जो केबल है उसका आपको बस याद क्या करना है कि उसके कनेक्टर कैसे होते हैं और डेटा ट्रेवल कैसे क्या होता है, वो सब आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू।